Quadratic equation part 3. Now today topic is nature of roots. Today topic is nature of roots. Today topic is the nature of roots. Now for suppose let us the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. A is leading coefficient and c is absolute term, and a comma b comma c all belongs to real. A comma b comma c belongs to real. Okay, then we have a term that is discriminant. Discriminant जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इस डिपेंडिंग अपॉन दी डी दैट इज़ 3 केसेस, दैट इज़ डी इक्वल्स टू 0 नंबर 1, सेकेंड केस इज़ डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो हो गया, एंड थर्ड केस इज़ डी लेस देन 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स. रियल एंड इक्वल रूट्स. ओके, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, तो आपका रूट्स रियल तो होंगे ही बट डिस्टिंक्ट रूट होंगे. रियल एंड डिफरेंट हम कह सकते हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स. रियल एंड डिफरेंट रूट्स. ओके, और अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. ओके, तो ये बेसिकली ये 3 केस हैं. रियल एंड इक्वल रूट्स, d अगर 0 है, d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स, और d लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी. अब इसमें भी d ग्रेटर देन 0 में भी 2 केस फर्दर आते हैं. मैं पहले देख लूँ आपको, इज़ इट विजिबल इन द कैमरा और नॉट. यस, इट इज़ विजिबल. डी जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी 2 केस हैं. एक केस तो है कि डी नॉट इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर. डी जो है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 3 आ जाए या 7 आ जाए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का. और दूसरा है कि डी तो अगर परफेक्ट रूट्स नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो इर्रेशनल रूट. कैसे रूट आएंगे, इर्रेशनल मतलब अंडर रूट टाइप के. और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रेशनल रूट्स. रेशनल रूट्स. ओके, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे रूट आएंगे, रेशनल रूट्स. नाउ लेट अस टेक अ प्रॉब्लम on this concept. प्रॉब्लम में दिया है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है. तो देखिए सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़. ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, b की वैल्यू 1, c इज़ आल्सो 1. ओके, तो यहाँ पे देखिए जिसका अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशेंट 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल. मोनिक तो कौन सी इक्वेशन है, मोनिक पॉलिनोमियल, जिसमें लीडिंग कोफिशेंट 1 है. एब्सोल्यूट कांस्टेंट या एब्सोल्यूट टर्म कितनी है, 1. तो नो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट d. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 विच इज़ लेस देन 0. तो इसका मतलब कैसे रूट्स होंगे आपके, निगेटिव होने पे क्या बताया था हमने, रूट्स आर इमेजिनरी. तो हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी. ओके, तो रूट्स कैसे हुए, इमेजिनरी. अब हम इसको रूट्स निकालने वाला फॉर्मूला -1 माइनस बी दैट इज़ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है आपकी, -3 अपॉन 2. ए है 1 तो यहाँ से आ गया -1
प्लस माइनस, और देखिए अंडर रूट में जब भी कोई क्वांटिटी निगेटिव हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू प्लस माइनस √3 तो आपका रहेगा जूं का तू, और √(-1) ये होता है आपका आयोटा, इमेजिनरी नंबर। ये अभी कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में, दिस इज़ आयोटा। तो यह बन जाएगा आपका √3 आयोटा बाई 2। तो एक रूट तो आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और दूसरा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और ये याद रखिए कि जो आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। देखो तो यहाँ प्लस अगर है √3i में तो यहाँ माइनस होगा, तो दे आर कॉन्जुगेटिव ऑफ ईच अदर। तो इरेशनल रूट है, इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट है और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ओके, नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन। तो इरेशनल रूट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं हमेशा। जैसे एक रूट अगर आपका p टाइम्स √q आया तो दूसरा रूट आएगा p माइनस √q(i). या इरेशनल रूट्स भी आपके तो इमेजिनरी रूट्स हैं कॉन्जुगेशन में होते हैं, और इरेशनल रूट्स भी आपके कॉन्जुगेशन में आएंगे। जैसे एक रूट ये तो हुआ आपका आयोटा वाले, d जब नेगेटिव हो, और अगर इरेशनल रूट्स भी हों, जैसे मैंने बताया था d परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर इरेशनल रूट्स इफ़ d नॉट इक्वल्स टू, अगर d परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो भी जो आपके रूट हैं वो, जैसे एक रूट आया p प्लस √q तो दूसरा p माइनस √q, ये भी आपके कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। ओके, नो सम पॉइंट्स आर टू बी नोटेड for this chapter. Number first, you can write down note number 1 is, if roots are rational, अगर रूट्स रेशनल हैं तो इसका मतलब क्या है, d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, d इज परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज पॉइंट नंबर 1। Second point, if roots are irrational, then d not equals to परफेक्ट स्क्वायर। तब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 7 कोई इसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3, लेकिन जैसे 4 है तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं देन d इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। दोनों रूट्स इक्वल और कौन सी हैं वो भी बोलते हैं इसको कंसाइड करके रूट्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, देन d ग्रेटर देन 0। तो देखिए रूट्स अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो d ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, है ना। फिर है इफ़ रूट्स आर इमेजिनरी तो d लेस देन 0। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ रूट्स आर इमेजिनरी, अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ रूट्स आर इमेजिनरी देन d लेस देन 0, है ना, एंड दे फॉर्म अ कॉन्जुगेट पेयर, और वो क्या फॉर्म करेंगे, एंड दे फॉर्म अ कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ अगर एक रूट है p प्लस √qi तो दूसरा होगा p माइनस √qi। ओके, कॉन्जुगेशन में होंगे। अभी इसकी प्रॉब्लम हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, पॉइंट नंबर 6। दैट इज़ पॉइंट नंबर 6 में है, अगर a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, एंड इफ़ अगर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 हो, इन तीनों के कोफिशिएंट्स का सम अगर 0 हो तो वन रूट इज़ देन
वन रूट इज़ वन, एक रूट क्या होगा 1। कैसे? यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर इंटू ए इज़ ए, 1 इंटू बी इज़ बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बन रहा है रखने पे, तो एक रूट क्या हुआ इसका 1 हुआ। जब एक रूट 1 हुआ तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना है 1 एक रूट, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अल्फ़ा आ गया 1 तो बीटा दूसरा रूट क्या हो गया आपका सी बाई ए। ओके, तो ये आपका दूसरा रूट हो गया बीटा। तो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन वन रूट इज़ 1, मतलब कोफिशेंट का सम अगर 0 हो रहा हो तीनों तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा सी बाई ए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, और अगर ऐसा हो कि a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो, 0 हो, कब बनेगा ये? देखिए x की जगह -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू बी इज़ माइनस बी प्लस सी मीन्स x इक्वल्स टू -1 एक रूट हो गया। तो देन वन रूट इज़ -1 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट से, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फ़ा है -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से बीटा आ जाएगा माइनस के सी बाई ए, दूसरा रूट हो जाएगा माइनस के सी बाई ए। ठीक है ना? तो ये आपकी कंडीशन है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो वन रूट इज़ 1 एंड अदर इज़ बीटा इज़ सी बाई ए। और अगर a माइनस बी प्लस सी 0 है तो एक रूट -1 हो और दूसरा माइनस के सी अपॉन है। ओके, नेक्स्ट है इफ़ कोफिशेंट ऑफ, दिस इज़ पॉइंट नंबर, ये समझ लीजिए आपका 6th हो गया और ये पॉइंट 7th हो गया। अगर x की वैल्यू -1 रखें तो एक रूट -1 और दूसरा माइनस के सी बाई ए। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 8, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज़ इफ़ कोफिशेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ कोफिशेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिख रहा हूँ मैं, कोफिशेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर, आर इन साइक्लिक ऑर्डर, अगर कोफिशेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइक्लिक ऑर्डर में हो देन वन रूट इज़ 1, वन रूट क्या होगा 1 एंड अदर इज़ सी बाई ए, दूसरा रूट होगा सी बाई ए, क्योंकि वो तो हो ही जाएगा प्रोडक्ट से, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, एक 1 है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें a माइनस बी फिर b माइनस सी फिर c माइनस ए, ये कैसे रूट्स हैं साइक्लिक। तो इसमें अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, देखिए तो क्या बनेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और ये आपस में सब कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या आ गया 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो x इक्वल्स टू 1 जब किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो क्या हुआ उसका रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी इज़ सी माइनस ए, और b यहाँ पे a क्या है a माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा बीटा, दूसरा रूट आ जाएगा आपका c माइनस ए अपॉन a माइनस बी, दैट इज़ कोफिशेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर कोफिशेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइक्लिक ऑर्डर में हो देन वन रूट इज़ 1 एंड अदर इज़ सी बाई ए। ओके, दिस इज़ द कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लियर हो गया ना? अगर साइक्लिक ऑर्डर देख लेना, इन सब का तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो दिस इज़ मतलब साइक्लिक ऑर्डर होगा कुछ इस तरह से, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस, एक साइकिल सी चल जाए। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशंस के रूट हैं देन वी कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको,
अब देखिए रूट्स हैं, रूट्स होने का मतलब सेटिस्फाई करेंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, है ना। और यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस, बट इफ़, लेकिन एक चीज़ याद, ये तो है ही इक्वेशन की बात, बट इफ़ अगर आपको दिया हो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है जब इक्वल्स टू 0 हो, और पॉलिनोमियल होता है ये जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर इस तरह से दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, तब क्या होगा, तब हम एफ एक्स बराबर लिखेंगे ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, 0 के इक्वल नहीं करना भी, ठीक है। यहाँ से पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए टाइम एक्स स्क्वायर और अंदर बन जाएगा माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फ़ा, एक्स माइनस कॉमन और एक्स कॉमन, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तसल्ली से, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा, इसमें से देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बाई ए एक्स और अल्फ़ा बीटा इज सी बाई ए। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इस तरीके से, है ना, जो कि हम इस तरह से भी हमने लिखा था, ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को बाहर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा, या इस तरीके से। तो ये बात अभी ध्यान रखनी, इसमें एक अभी क्वेश्चन करेंगे तब इसको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रूट्स आर आल्सो नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। रूट्स आर आल्सो नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और इक्वेशन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इफ 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए पॉइंट ही ले लेते हैं इसको, पॉइंट है, अगर 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो तो एक रूट क्या होगा, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें बताइए ये चीज़ कैसे आएगी, अगर x की वैल्यू क्या रखें, 1 रखने पे तो ए बी सी आ रहा था, ए प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ x की जगह 2 रखूँ तो क्या आएगा, 4a 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 इज़ अ रूट, x इक्वल्स टू 2a इज़ x इज इक्वल टू 2 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, 1 रूट आ गया 2 इंटू बीटा बराबर c बाई ए, तो बीटा कितना आ जाएगा c बाई 2a। तो इस तरह से भी आपको पहचानना है, मतलब ये कैसे आई होगी इक्वेशन x को 2 रखने पे, जैसे इसमें अभी 3 रख दें तो क्या आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c, तो फिर 3 एक रूट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन, ये 11 पॉइंट्स हैं अभी जो आपको नोट करने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन में दिया है इफ़ q एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसको बोलते हैं इफ़ क्वाड्रेटिक, q फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, मतलब इक्वेशन नहीं दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ 2 रूट्स, 2 रूट्स बताए हैं इसके, 1 प्लस अंडर रूट 5 कॉमा 1 माइनस अंडर रूट 5 इरेशनल रूट्स है, एंड सेटिस्फाइज, और कह रहा है सेटिस्फाई करता है f1 इक्वल्स टू 2 को, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो देखिए एफ एक्स को क्या लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
और मैंने बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। अभी आपको पीछे बताया गया था ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा, पॉइंट नंबर ये 9th में आपको बताया था, ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अब आपको ये दो रूट्स इसने दिए हुए हैं, वो इसके अंदर सेटिस्फाई करा दीजिए। ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा कितना हुआ, 1 प्लस अंडर रूट 5। नेक्स्ट इज एक्स माइनस बीटा इज़ 1 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ये, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए टाइम्स, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, एक था, हाँ ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 1 माइनस रूट 5 पूरे के साथ एक्स, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस के 1 प्लस रूट 5 इंटू एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस, और ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, इस तरीके से बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अपने तरीके से, ए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -1, और उधर से भी -1, -1x इज़ -2x, यहाँ से आएगा माइनस प्लस के रूट 5x, और वहाँ से माइनस, वो कैंसिल हो जाएगा, और -4 1 -5। तो ये आपकी इक्वेशन एफ एक्स बना, है ना, एफ एक्स बना। अब उसने आपको f1 दिया हुआ है तो x की जगह 1 रखिए। f1 कैसे निकलेगा, f1 इज़ a टाइम्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 4, ये आ गया आपका माइनस के 6, -2 माइनस 4 इज़ -6, और 1 में से -6 गया, -5a। देखें ज़रा नीचे तक विजिबल है क्या, यस इट इज़ विजिबल। तो यहाँ से आ गया, अब इसको मैं इधर कर देता हूँ। आपको f1 कितना दिया था उसने, f1 आपको दिया था 2 बराबर माइनस के 5a, तो a इक्वल्स टू आ गया माइनस के 2/5, ओके 5 यहाँ चला गया माइनस। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे रख दें a को, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू a की वैल्यू इज़ -2/5 एंड एक्स स्क्वायर -2x -4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इस तरह से करना है, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेना इस तरह से, a टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ये दोनों रूट्स दिए हैं, इनको यहाँ पुट किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर आपको f1 दिया हुआ है, x की जगह 1 रख दिया, f1 कितना दिया है 2a की वैल्यू निकाली, और इस तरह से यहाँ पर दोबारा सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका पॉलिनोमियल आ गया। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ, क्वेश्चन में दिया है वन रूट ऑफ mx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, दिस इज +3, mx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 2/3, मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ अदर रूट। अगर एक रूट अल्फ़ा है तो बीटा कितना है उसका 2/3, 2/3 अल्फ़ा। फाइंड सम ऑफ रूट, फाइंड SOR, SOR मीन्स सम ऑफ रूट्स। तो देखिए इक्वेशन हमें दी है mx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। क्वेश्चन देखिए, वन रूट इज़ 2/3 ऑफ दी अदर, मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो बीटा कितना है 2/3 टाइम्स अल्फ़ा, ये आपको कंडीशन दी है। तो देखिए, तो अल्फ़ा एक रूट, दूसरा बीटा, बीटा की जगह 2/3 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के b/a, b है -10, तो -10/m। यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज़ 5 अल्फ़ा/3 इक्वल्स टू 10/m, ये आपका आ गया। तो यहाँ से हो गया 5 2 जा 10, और अल्फ़ा बराबर आ गया आपका 3 2 जा 6/m।
ये आपका अल्फ़ा आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, अल्फ़ा को m को नीचे ही रखा, अल्फ़ा को इधर, 6/m। अब देखिए दूसरा क्या होगा, ये तो आपका सम ऑफ रूट। दूसरा फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू 2/3 अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, दैट इज़ 3/m। c इज़ 3 एंड a इज़ m, तो यहाँ से आ गया 2/3 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/m। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से रख दें, हमें निकालना क्या है, फाइंड सम ऑफ रूट निकालना है। अच्छा, सम ऑफ रूट निकालना है तो हम या तो m की वैल्यू रखें, m की वैल्यू आएगी 6/अल्फ़ा, है ना, m की वैल्यू आ जाएगी 6/अल्फ़ा। तो अगर हम 2/3 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/m, तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और बाई 2m, 9/2m आ गया आपका अल्फ़ा। मतलब अगर हमें अल्फ़ा मिल गया तो हमारा सम ऑफ रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा अंडर रूट के 9/√2m। तो हमको देखिए m को एलिमिनेट करना है किसी तरीके से, है ना। तो अगर एक बार तो अल्फ़ा 2/3 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/m आया, और एक बार आया, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, देखिए ये वाली और ये वाली, तो हमारे पास एक तो अल्फ़ा और m यहाँ से फिनिश हो जाएगा, अल्फ़ा भी मिल जाएगा। तो नो लेट अस डिवाइड, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 9/2m, डिवाइड जब करेंगे डिवाइड बाई 6m, तो m ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे, m से m कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एक अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, अल्फ़ा आ गया आपका 3/4, ठीक है, अल्फ़ा कितना आ गया 3/4। तो अब आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, SOR कितना आ जाएगा, SOR अल्फ़ा प्लस 2/3 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4 प्लस 2/3 इंटू 3/4, दैट इज़ दिस इज़ 1/2, तो 3/4 प्लस 1/2, 4 एलसीएम, और ये आ गया आपका 3 प्लस 2 2 जा 4, 5/4 आपका सम ऑफ रूट आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। इज इट्स पूरा क्लियर है ना, हाँ पूरा आपको दिखाई देगा ये। तो ये आपका आ गया इस तरह के क्वेश्चन, एक रूट अल्फ़ा, दूसरा कितना 2/3 अल्फ़ा, सम ऑफ रूट्स हो गया दिस प्लस दिस इज़ माइनस के b/a, और दूसरी कंडीशन बनी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c/a। यहाँ से हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों को डिवाइड किया तो m कैंसिल हो गया और अल्फ़ा हमारे पास आ गया, अल्फ़ा आ गया तो सम ऑफ रूट्स निकल सकता है, क्योंकि एक अल्फ़ा है दूसरा 2/3 अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रूट्स, हमें बताने हैं नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, mod x का होल स्क्वायर -3 mod x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए इज़ 4, ऑप्शन बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 2 एंड ऑप्शन डी इज़ 1। ऑप्शन डी है 1। आपको बताने हैं नंबर ऑफ रूट्स। सबसे पहले क्या करना है, इसमें मोड एक्स को t मान लेना, ओके। तो t² माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ओके। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं, t² माइनस 2, 2 1 जा 2, यहाँ से आ जाएगा t कॉमन, t माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन, t माइनस 2, तो t माइनस 2 और t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया है, मोड एक्स को t मान लेना है, t इक्वल्स टू आ जाएगा 2,1, ये 2,1 आ गया। t क्या था हमारा, मोड x, तो एक बार आ गया मोड x बराबर 2 और एक बार आ गया मोड x बराबर 1, ठीक है। मोड x बराबर 2 का मतलब जब मोड हटता है तो देखिए इधर प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2, यहाँ से x की वैल्यू +-1, तो कितने रूट हो गए, 2 रूट यहाँ से, 2 रूट यहाँ से, 4 रूट हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 4, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रूट्स ऑफ
ये क्लियर हो गया। मोड x को t मान लेना है, t में सोल्व करें, इसको इसके इक्वल रखें, मोड जब हटता है तो इधर +-2 और x +-1। इस तरह से नंबर ऑफ रूट्स आ गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ, क्वेश्चन में दिया x - b x - c प्लस x - a x - c प्लस x - a फिर है x - b इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपको बताने हैं, क्या वो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, रियल होंगे या नो। 4 ऑप्शन है, पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी रियल एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सही करके लिख लेना है। किस तरीके से वो हम देखते हैं अभी। तो इस इक्वेशन को हमको बताना है पॉजिटिव है, निगेटिव है, रियल रूट्स हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए x² और यहाँ आ जाएगा -cx - bx, दैट इज़ माइनस कॉमन b + cx, x² - cx - bx -cx माइनस कॉमन x कॉमन, यहाँ से माइनस प्लस bc। अगली बन जाएगी ऐसे ही x² और ये बन जाएगा आपका -cx - ax मीन्स माइनस ऑफ c + ax और ये प्लस ac। फिर आगे बन जाएगी ये प्लस x², ये बनेगा -bx और -ax, दैट इज़ माइनस ऑफ b + ax + ab इक्वल्स टू 0। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 3x² बनेंगे और यहाँ से बनेगा माइनस साइन कॉमन, एक तो बनेगा a + b, दूसरा b + c और तीसरा c + a, देख लीजिए, और तीनों में x बाहर, सबको देख लीजिए चेक करके। a + b वहाँ से लिया, b + c यहाँ से और c + a। फिर तीसरे वाले में बनेगा आपका ab + bc + ac। इस तरह से आपकी ये फाइनल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसमें देखिए क्या क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस, देखो a + b b + c c + a मीन्स समीकरण, अगर इस तरह से लिख दें समीकरण ऑफ, यहाँ पे कहीं a + b b + c, इसको एक बार चेक करें, x² - bc -bx - cx, ठीक है, प्लस bc। फिर x² x - c था ना, हाँ ठीक है। फिर आपका ये बन जाएगा ठीक है, x² - cx -cx - ax। हाँ ओके क्लियर है। देखिए अब क्या होगा, a + b + c तो कितने बार आ रहे हैं सब, 2a 2b 2c, इस तरह से 2a + 2b + 2c इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे हो गया ab + bc + ac, ऐड कर देना है, मैं थोड़ा ही भूल गया था, ऐड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² -2 कॉमन, और ये क्या है, समीकरण है abc का, तो इस समीकरण a लिख दें और ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा a + b + c, ऐसे यहाँ समीकरण मल्टीप्लाई ab, मतलब ab bc ca, इस तरीके से लिख सकते हैं ab + bc दो का, इसमें 3 का, इसका मतलब ये होता है। चाहे आप इसको यहाँ से भी देख लीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। a = क्या है 3, b = क्या है -2 टाइम्स a + b + c, और c क्या है यहाँ पे, मतलब कोफिशिएंट abc, ab + bc + ca, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं इनके। a है 3, b है -2 टाइम्स a + b + c, और c इज़ ab + bc + ca। नो लेट अस टू फाइंड आउट दी d, तभी तो उसका नेचर पता लगेगा। d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ तक मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b है आपका ये, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर 4
और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है ये रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से आ गया 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। दिस इज होल स्क्वायर फार्मूला। ओके, 2 या 2 बाहर ले लें, ए बी प्लस बी सी, और ये हो गया 4 3 जा माइनस के 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए क्या करेंगे इसको, इसमें से दोनों में से 4 कॉमन है, तो दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए। d इक्वल्स टू आ जाएगा 4, ये आपका d चल रहा है, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4 3 जा 12, 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। तो यहाँ से आ जाएगा d इक्वल्स टू 4 और ये बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी, ऐसे ही माइनस बी सी, ऐसे ही माइनस सी ए। 2 में से सब सब्ट्रैक्ट हो गए, तो आपका ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ऊपर करता हूँ, यहाँ से करने के बाद इसमें देखिए हमारे पास क्या है माइनस ए बी। अगर माइनस 2ab होता तो हमारा काम थोड़ा अच्छा हो जाता, फिर ये हम लिख देते इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए 4 तो रखिए बाहर, और क्या करना है आपको, हाफ से डिवाइड कर देना है और इस तरीके से लिखिए। देखिए a माइनस बी, अभी समझाता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलिए, अब इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई होगी, मतलब डिवाइड होगी, तो माइनस 2ab का माइनस ab हो जाएगा जो कि है इसमें, और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। देखिए और इसका मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे दोबारा तो यही रिजल्ट पाएंगे। कैसे, ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab बाहर से डिवाइड हुआ तो क्या बच जाएगा माइनस ab, और ये बचेगा अभी ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, फिर इसमें बी स्क्वायर बाई 2 आएगा एक, वो बी स्क्वायर बाई 2 और ये बी स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हाफ ऑलरेडी इसलिए हमने बाहर रख दिया। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो अगर क्लियर नहीं हुआ तो देखिए। अगर इसको आप ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी आएगा, ठीक है। फिर इसको अगर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा। फिर इसको ओपन करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितनी बार, 2 बार, 2a स्क्वायर, लेकिन बाहर से हाफ से डिवाइड होके ए स्क्वायर बना। फिर बी स्क्वायर 2 बार, 2b स्क्वायर, लेकिन 2 से डिवाइड होके बी स्क्वायर बना। ऐसे ही सी स्क्वायर 2 टाइम्स, फिर हाफ से डिवाइड होके बाहर से ए स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस ए बी, ये माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab हाफ से डिवाइड होके माइनस ए बी बना, माइनस 2bc हाफ से डिवाइड होके bc बना। ऐसे ही मतलब यही इक्वेशन आपको वापस मिल जाएगी। तो दिस इज़ द सेम थिंग, कहने का मतलब ये है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये 4/2 इज़ 2 टाइम्स क्या बन गया अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए किसी भी चीज़ का पर होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ पे होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हुई या जीरो हो सकती है अगर ये तीनों टर्म्स जीरो हों। तो इसका मतलब ये हुआ d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। तो रूट्स क्या होंगे, रियल। तो पहला ऑप्शन इसमें, ऑप्शन नंबर 3, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं और रियल तो होंगे, इक्वल भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ रियल, ऑप्शन इज़ करेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वूज जीरोज आर, जिसके जीरो
1 0 form a quadratic equation whose 1 0 is 10 पाई बाई 8। ये आपको दिया है ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक रूट, मतलब अल्फ़ा समझ लीजिए 10 पाई बाई 8 है, 10 पाई बाई 8। तो 10 पाई बाई 8 होता है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्री से आया है। तो एक रूट क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 1। ये कैसा रूट है, प्रॉपर्टी लगानी है। अब देखें यहाँ पे इरेशनल रूट 2 माइनस 1। तो दूसरा रूट हमने बताया था इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसको देखिए, इसमें बच्चे गलती करते हैं, आप इसको पहले ऐसे लिखिए माइनस के 1 प्लस रूट 2, क्योंकि अभी क्या करने वाले थे, दूसरा रूट आप लिखने वाले थे रूट 2 प्लस 1। तो अब इस तरह से लिख दिया, तो दूसरा रूट होगा बीटा माइनस 1, रूट के यहाँ पे माइनस लगाना है, दूसरा रूट आपका बीटा ये हो जाएगा। तो अब जब हमें रूट पता लग गया तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़िए, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल, माइनस 1 इज़ माइनस 2x। प्रोडक्ट कीजिए, इनका प्रोडक्ट जब करेंगे तो एक है रूट 2 माइनस 1, दूसरा है माइनस साइन कॉमन ले लूँ अगर, तो इसमें रूट 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब माइनस 1। तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ दी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, एक रूट था रूट 2 माइनस 1, तो दूसरा रूट 2, हाँ ये आपका आंसर आ जाएगा। एक रूट था, इसको ऐसे लिखिए माइनस 1 प्लस रूट 2, कॉन्जुगेशन पड़ेगा इसमें, तो माइनस 1 माइनस रूट 2। ठीक है, अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है, देखिए इसका आप रूट्स निकाल के देख लीजिए, तो आएगा माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज़ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 4ac माइनस 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 4a है 1 माइनस 1, तो प्लस 4 बाई 2a दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बाई 2 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 8 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 2 यानी 2 रूट 2 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। तो देखिए पहला रूट आ गया माइनस 1 प्लस रूट 2 और दूसरा माइनस 1 माइनस रूट 2, यही थे। इसको चेकिंग करने का भी तरीका, जो इक्वेशन आई उससे दोबारा रूट्स निकाल के देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, form a quadratic equation whose one root is 10 pi by 4. Form a quadratic equation whose one root is 10 pi by 12। अब देखिए वैसे तो 10 pi by 12 की वैल्यू होती है डायरेक्टली, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 10 पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 ऑफ क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। देखिए एल्सियम लीजिए 12, इधर 3 4 जा 4 पाई, इधर 4 3 जा, मतलब पाई बाई 12 आ जाएगा। अब 10 ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10 पाई बाई 3 मीन्स 1060, कितना होगा रूट 3। 10 पाई बाई 4 1 होता है, 1 प्लस रूट 3 इंटू 1। ओके, तो ये आ गया आपका रूट 3 माइनस 1 अपॉन, इसको लिख दें रूट 3 प्लस 1। इस तरीके से रूट 3 को पहले लिख दिया, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इसका मतलब हुआ रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे इसका स्क्वायर -1, तो आ गया 3 + 1 = 4 -2√3, और ये कितना आ गया 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2 × 2 = 4, 2 - √3। तो ये इरेशनल रूट है। तो इरेशनल रूट किस में होते हैं? कंजुगेशन में। एक रूट अगर 2 - √3 है अल्फ़ा, तो बीटा क्या हो जाएगा 2 + √3। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? क्या फॉर्मूला होता है? x² - x टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए x² - x, अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दिस विल कैंसिल आउट, और 2 और 2 4, दैट इज़ 4x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये है a - b a + b, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे a² 2 का स्क्वायर 4, a - b² है ना, b² √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 = 1। दिस विल बी योर आंसर, दैट इज़ x² - 4x + 1 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, बहुत ही सिंपल हैं इसमें, है ना। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है इफ़ p टाइम्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में है इफ़ p × q - r का x² प्लस q × r - px प्लस r × p - q = 0। इफ़ p टाइम्स q - r प्लस q टाइम्स r - px प्लस r टाइम हैज़ कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए रूट, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट्स इक्वल हैं। देन शो दैट 2/q = 1/p + 1/r। ये आपको शो करना है। कॉन्सिडेंट रूट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कब करेंगे? जब इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? d = 0, इक्वल रूट्स और कॉन्सिडेंट, ये आपकी कंडीशन है। तो इसमें ज़रा d निकालते हैं। d क्या होता है? b² - 4ac को 0 पुट कर दीजिए। b है ये रहा, दैट इज़ q² r - p का होल स्क्वायर माइनस 4a है p टाइम्स q - r, और ये आपका r टाइम्स p - q, है ना। और ये देखिए कौन सी साइक्लिक ऑर्डर है, पी क्यू - पी आर, क्यू आर - आर पी। तो इसका एक रूट अगर इन्हें ऐड करेंगे तो 0, साइक्लिक रूट का सम 0 हो। तो मैंने बताया भी था एक रूट इसका अल्फ़ा 1 बनेगा यहाँ से। इस अप्रोच को भी अगर ना पकड़ें, या लंबी अप्रोच पड़ेगी थोड़ी, तो देखिए दूसरी ये बताया था अगर साइक्लिक ऑर्डर में रूट्स हों तो एक रूट अल्फ़ा बराबर 1, तो बीटा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a, दैट इज़ r बराबर p - q अपॉन r अपॉन p - q अपॉन p अपॉन q - r। यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 1, बीटा है ये, है ना। और दोनों रूट कैसे हैं? कॉन्सिडेंट मतलब रूट्स इक्वल है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 हैं, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। दोनों रूट आपस में इक्वल भी हैं, है ना। अल्फ़ा तो 1 है और बीटा अल्फ़ा 1 है, बीटा आ गया ये r टाइम्स p - q अपॉन p टाइम्स q - r। कॉन्सेप्ट को समझिए, वो मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा। कॉन्सिडेंट रूट्स मीन्स बोथ रूट्स आर इक्वल। और इसमें हम ये देख रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी साइक्लिक में है, साइक्लिक इनका सम करके देख लीजिए, तीनों का 0 बनेगा। तो इसका मतलब एक रूट क्या हो गया 1। साइक्लिक में मैंने बताया था अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइक्लिक ऑर्डर में लिखी हो तो उसका एक रूट 1 मतलब अल्फ़ा 1, फिर प्रोडक्ट से निकाला बीटा ये। लेकिन दोनों आपस में क्योंकि रूट्स आर इक्वल भी हैं, तो अल्फ़ा बराबर बीटा की कंडीशन रख दूं अगर, तो अल्फ़ा तो है 1, बीटा कितना है हमारा r टाइम्स p - q अपॉन p q - r। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई की, p q
माइनस पी आर इज इक्वल टू पी आर माइनस क्या क्यू आर। इस पी आर को उधर ले जाए, यहाँ से आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 2 PR। ओके, तो यहाँ से देखिए आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 2 PR। दोनों साइड में यहाँ पे क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, ये आ गया आपका p प्लस आर और यहाँ पे 2PR। अब हमें लाना है 2/q। 2/q कैसे आएगा, आप पूरी इक्वेशन को PQR से डिवाइड कीजिए। पहले इसको फिर से खोल लेते हैं, डिवाइड होल इक्वेशन बाय PQR। तो जब QP अपॉन PQR प्लस QR अपॉन PQR इक्वल्स टू 2PR अपॉन PQR। मैं ये देख लूँ, इज़ इट विजिबल, यस। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए PQ कट गया, क्या आ जाएगा 1/r। इसको अब मैं ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए PQ कट गया, कितना आ गया 1/r, और यहाँ QR कट गया, कितना आ गया 1/p, और यहाँ PR कट गया 2/q। तो ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। कॉन्सिडेंट रूट की कंडीशन लगाई, दूसरी साइक्लिक की, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगी। इसमें साइक्लिक रूट्स में एक रूट अगर साइक्लिक हो कोफिशिएंट्स तो एक रूट 1, तो दूसरा बीटा इज C/A। फिर हमने कहा कॉन्सिडेंट रूट है मतलब D 0 है, तो मतलब रूट इक्वल है, तो अल्फा बराबर बीटा की कंडीशन रखी और ये प्रूव कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा और करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे इसी को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन और कुछ नए टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।